मध्य प्रदेश के उपचुनावी समर में भाजपा और कांग्रेस का एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर वॉर जारी है और अब इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस नेता के भूखे नंगे वाले बयान के बाद भाजपा ने जहां मैं भी शिवराज कैंपेन की शुरुआत की, तो वहीं कांग्रेस ने भी अब नया पोस्टर कैंपेन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन की शुरुआत की है। इस अभियान को 3 नवंबर तक चलाया जाएगा। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि कमलनाथ हनुमान भक्त भगवान राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम है। भाजपा साधु और शैतान का नारा दे रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सभी जानते हैं कि रामायण में साधु कौन था और किसने सीता का हरण किया था। भगवान श्री राम का जो अनुसरण करते हैं, भगवान बजरंगबली के जो भक्त हैं, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आचरण एक मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा है और ये आचरण की ही लड़ाई है, ये मर्यादा की ही लड़ाई है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की मर्यादा का हनन किया है और आज लोगों को भ्रमित करने के लिए इसको साधु और शैतान की लड़ाई बता रहे थे, इसका पर्दाफाश करा है। पोस्टर वार जारी है और अब इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस नेता के भूखे नंगे वाले बयान के बाद भाजपा ने जहां मैं भी शिवराज कैंपेन की शुरुआत की, तो वहीं कांग्रेस ने भी नया पोस्टर कैंपेन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन की शुरुआत की है। इस अभियान को 3 नवंबर तक चलाया जाएगा। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि कमलनाथ हनुमान भक्त भगवान राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम है। भाजपा साधु और शैतान का नारा दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि सभी जानते हैं कि रामायण में साधु कौन था, किसने सीता का हरण किया था। भगवान श्री राम का जो अनुसरण करते हैं, भगवान बजरंगबली के जो भक्त हैं, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आचरण एक मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा है और ये आचरण की ही लड़ाई है, ये मर्यादा की ही लड़ाई है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की मर्यादा का हनन किया है और आज लोगों को भ्रमित करने के लिए इसको साधु और शैतान की लड़ाई बता रहे थे, इसका पर्दाफाश करा है। चलिए, तो उपचुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश में पोस्टर वार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं। दीपक, उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वार जारी है, कैंपेन दोनों पार्टियों की ओर से चलाया जा रहा है। किस तरह की राजनीति आप देख पा रहे हैं इन दिनों मध्य प्रदेश में? देखिए, चुनावी समर में भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से ही पोस्टर वार जारी है और इस पोस्टर वार में अब मर्यादा पुरुषोत्तम की एंट्री हो चुकी है। दरअसल जो कांग्रेस नेता है दिलीप गुर्जर, उनके भूखे नंगे वाले बयान के बाद भाजपा ने कैंपेन शुरू किया था मैं भी शिवराज के नाम से। इस कैंपेन को पूरे प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपोर्ट किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर उसकी डीपी बनाई और हैशटैग मैं भी शिवराज कैंपेन शुरू किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो कमलनाथ है वो मर्यादा की राजनीति कर रहे हैं। और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा बयान मालवा से निकलकर सामने आया था, साधु और शैतान, जिसको लेकर भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और कांग्रेस इस बयान को लेकर आपत्ति दर्ज कर रही थी। तो उस बयान की भी यहाँ व्याख्या करने की कोशिश की है कि जिस तरीके से रामायण में साधु के वेश में रावण आया था और सीता का हरण किया गया था, उसी तरीके से भाजपा ने भी सत्ता का हरण किया है। और यहाँ पर शैतान ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो कि जिसने सरकार को गिराया। तो कुल मिलाकर हम कहा जाए कि दोनों ही पक्ष, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और पोस्टर वार लगातार जारी है। चूँकि अब जो राजनीति की जा रही है पूरी सियासती उसकी देखा जाए तो सांवेर ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो दोनों ही पार्टी के तरफ से कि एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम है तो दूसरी तरफ मैं भी शिवराज, जो इसको नारे को लगातार बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि हालांकि आज ग्वालियर में कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने इस बयान को लेकर खेद जताया, लेकिन इस मुद्दे को बीजेपी पूरी तरीके से भुनाने में लगी हुई है और कल से ही लगातार ये कैंपेन चल रहा था। लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस ने भी नया कैंपेन शुरू किया है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस तरह की राजनीति और देखने को मिलेगी। आरोप प्रत्यारोप दौर लगातार जारी
जारी रहेंगे और सोशल मीडिया पर किस तरीके से ज़्यादा स्पेस लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचा जाए। और उसी के तहत ये रणनीति है जिसमें कि दोनों तरफ से, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हर तरफ से पोस्टरवार जारी है, अलग अलग कैंपेन शुरू किए जा रहे हैं और किसी भी बयान को यहाँ पर खाली नहीं जाना दिया जा रहा है। एक तरफ अगर भाजपा ने साधु और शैतान का नारा दिया था तो वहीं कांग्रेस ने मर्यादा पुरुषोत्तम का नारा दिया है। और ये एक तरीके से कहा जाए कि जो एक बयान दिया गया था, भूखे नंगे वाला बयान, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मुखर है, उस बयान के तौर पर इस मर्यादा पुरुषोत्तम का ये जो कैंपेन शुरू हुआ है, आज इंदौर से कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश यादव ने किया है और ये कैंपेन लगातार चलता रहेगा। 28 सीटों पर इस कैंपेन को बढ़ाया जाएगा और जब तक कि मतदान नहीं हो जाता इसी तरीके की राजनीति जरूर देखने को मिलेगी। दीपक, निश्चित रूप से अब दोनों ही पार्टी की ओर से ये पोस्टर वार जारी है, यहाँ पर कैंपेन चलाया जा रहा है। सीधा सा सवाल कि क्या इस कैंपेन जो दोनों ही पार्टियों की ओर से चलाया जा रहा है, इसका फायदा पार्टियों को कितना मिल पाएगा? क्या सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा? देखिए, बिल्कुल, चूंकि चुनावी माहौल है, चुनावी समर में यही सब जो जुमलेबाजी होती है, जो नारे होते हैं, वही जनता के बीच में असर करते हैं और दोनों ही तरफ से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर वोटर की बात की जाए, मतदाता की बात की जाए, तो मतदाता आज की तारीख में काफ़ी समझदार है। वो जानता है कि उसे किसे मतदान करना है, किसे नहीं करना है। जैसे कि हम लगातार मतदाताओं के बीच में पहुँचे हैं, तो अभी फ़िलहाल मतदाता मौन है और उनका मतदाता के मन पे ये थोड़ी बहुत चीज़ें असर जरूर करती हैं, लेकिन मतदाता जानता है कि विकास के साथ में जाना है या जो भी एक प्रमुख मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर मतदाता मतदान करने के लिए जाएगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक बयान भी कहीं न कहीं पूरे सत्ता में परिवर्तन कर सकता है, पूरी बाजी को पलट सकता है। जैसे कि हमने पूर्व में भी देखा है कि कई बार ऐसे जो बयान सामने आए, जो एक बयान भी किसी एक सियासी पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिस तरीके से केंद्र में जब मणिशंकर अय्यर का बयान आया था नीच वाला, उसको किस तरीके से भाजपा ने बुनाया था, ठीक उसी तरीके की कोशिश यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी की जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने भूखे नंगे वाला बयान दिया था, उसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नालायक कहा था। तो ऐसे तमाम बयानों को भाजपा भुनाने की कोशिश कर रही है और उसको लगातार कैंपेनिंग भी जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी इसी तरीके की राजनीति की जा रही है। जैसा कि सांवेर विधानसभा सीट से ही साधु और शैतान का बयान दिया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने घोर आपत्ति दर्ज कराई थी और मामला भी दर्ज किया गया। तो फिलहाल इस तरीके के जुमलेबाजी लगातार जारी है और नए नए शब्दों की जुमलेबाजी जारी है, बयानों पर राजनीति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब दीपक, इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसका कितना इन पार्टियों को फायदा यहाँ पर हो पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। अब इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम की भी एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस नेता के भूखे नंगे वाले बयान के बाद भाजपा ने जहां मैं भी शिवराज कैंपेन की शुरुआत की, तो वहीं कांग्रेस ने भी नया पोस्टर कैंपेन शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन की शुरुआत की है। इस अभियान को 3 नवंबर तक चलाया जाएगा। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि कमलनाथ हनुमान भक्त भगवान राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम है। भाजपा साधु और शैतान का नारा दे रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि सभी जानते हैं कि रामायण में साधु कौन था, किसने सीता का हरण किया था। भगवान श्री राम का जो अनुसरण करते हैं, भगवान बजरंगबली के जो भक्त हैं, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आचरण एक मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा है और ये आचरण की ही लड़ाई है, ये मर्यादा की ही लड़ाई है। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की मर्यादा का हनन किया है और आज लोगों को भ्रमित करने के लिए इसको साधु और शैतान की लड़ाई बता रहे थे, इसका पर्दाफाश करा है। तो मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के समर में अब भाजपा और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रदेश में पोस्टर वॉर जारी है। एक तरफ जहां मैं भी शिवराज कैंपेन जारी है, तो दूसरी ओर अब मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन भी शुरू हो चुका है, यानी कि अब राम की एंट्री भी इस उपचुनाव में हो चुकी है। कांग्रेस नेता के भूखे नंगे वाले बयान के बाद भाजपा ने मैं भी शिवराज कैंपेन की शुरुआत की थी, तो वहीं अब कांग्रेस नया पोस्टर कैंपेन लेकर आ चुकी है। कांग्रेस ने मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन की शुरुआत कर दी है। तो ये दोनों ही पोस्टर्स भी आप देख रहे हैं, एक तरफ मैं भी शिवराज कैंपेन जिसमें प्रदेश के सीएम की तस्वीर है और उसके साथ ही मैं भी शिवराज लिखा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम कमलनाथ की तस्वीर और उसके साथ मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम का कैंपेन।
और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। जी नमस्कार जी। नया कैंपेन एक शुरुआत कांग्रेस ने किया है, मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम, इसके बारे में कुछ बताएंगे? इंदौर के अंदर भाजपा ने यह चुनाव साधु और शैतान के पीछे पोस्टर वार शुरू किया, जबकि पूरी प्रदेश की जनता जानती है कि साधु कौन है, शैतान कौन है, और इंदौर की जनता भी जानती है कि किस प्रकार से दो शैतानों ने मिलकर प्रदेश को बर्बाद किया। दो शैतानों ने मिलकर प्रदेश की सत्ता हत्याई सौदेबाजी से, और एक साधु की सरकार को कैसे दो शैतानों ने मिलकर गिराया सौदेबाजी गोदी से। इसको लेकर आज इंदौर में पोस्टरवार अभियान चालू हुआ है कि मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हमारे वहाँ कांग्रेस के नेता हैं राकेश यादव, उन्होंने शुरू किया है, और ये अभियान भाजपा के इस जो झूठे प्रचारित अभियान का जवाब होगा। और इस अभियान के माध्यम से कमलनाथ जी के 15 माह की सरकार के किए गए काम, जनहितैषी काम, गरीब वर्ग के लिए किए गए काम, किसानों के हित में किए गए काम को प्रचारित किया जाएगा, और इसके माध्यम से एक अभियान चलाया जाएगा। जी चलिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लोकेंद्र पराशर जी भी जुड़ गए हैं। लोकेंद्र जी, IBC 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र सलूजा जी ने क्या कहा? बहुत धन्यवाद जी। नरेंद्र जी ने क्या कहा ये भी आपने सुना? सर जी को नमस्कार। नहीं, मैं पूरा नहीं सुन पाया जी। चलिए, आप दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेंद्र जी, आपकी तरफ से भी कैंपेन एक जारी है, मैं भी शिवराज कैंपेन। अब कांग्रेस ने भी एक कैंपेन शुरू कर दिया है, मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? देखो, पहली बात तो शिवराज जी के विरुद्ध जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की कांग्रेस के नेताओं ने, पहले माननीय कमलनाथ जी ने उनको नालायक जैसे शब्द से संबोधित किया, और अभी उनके एक नेता ने उनको भूखा नंगा इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जो कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हमें इस बात पर गर्व है कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीब घरानों से आते हैं, किसान के बेटे हैं, इसलिए हम भूखे नंगे हैं, तो इस बात का भी हमको गौरव है। और जो भूखा होगा, जो वंचित होगा, जो अभावग्रस्त होगा, वही अभावग्रस्त व्यक्ति की पीड़ा समझ सकता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे सभी कार्यकर्ता कि हम भी शिवराज हैं, और हम भी वंचित वर्ग से आते हैं, हम भी भूखे हैं, हम भी नंगे हैं, इनकी भाषा में। इसलिए वो कैंपेन चलाना जरूरी है कि जन जन को ये लगना चाहिए, 7.5 करोड़ जनता को मध्य प्रदेश की, कि हमारे लोगों के साथ किस प्रकार के अपमानजनक व्यवहार। और भूखे नंगे क्यों हैं? कांग्रेस के पास जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को इस बात का कि 60-65 साल तक तुम सत्ता में रहे लगातार, फिर भी गरीब को झोंपड़ी में क्यों रहना पड़ा, फिर भी गैस का चूल्हा क्यों नहीं मिला, फिर भी राशन क्यों नहीं मिला? क्या मजाक है? 15 महीने के लिए आप आए, आप राशन नहीं बांट रहे थे, आप शराब बांट रहे थे, आप लोगों के लिए मकान की नींव नहीं खोद रहे थे, आप अवैध रेत खोद रहे थे। ये आपका चरित्र है। रही बात मर्यादा पुरुषोत्तम और कमलनाथ, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ये अपमान है, और वे लोग कर रहे हैं जो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते। जिन लोगों ने कोर्ट में हलफनामा दिया, सुप्रीम कोर्ट में, कि राम काव्य। चलिए लोकेंद्र जी, नरेंद्र जी, आप